हेलो गाइस, आ गया आपका भाई एजे 22 नए वीडियो में। आज का टॉपिक जो है टाइटल और थंबनेल लेके आपने पहचान लिया। आज का टॉपिक क्या है? प्रदूषण या पॉल्यूशन। गाइस जो अब देखिए इसमें के बारे में हमको पढ़ना क्या है, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है, मानव द्वारा प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा प्रदूषण होता है उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। पर्यावरण प्रदूषण। ओके गाइज, तो अगर आप पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे तो उससे मतलब मतलब होता है चारों ओर, वर्ण मतलब आवरण। तो सेम टू सेम अगर ऐसे ही बोल देंगे हमारे चारों ओर, यानी कि हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर में गैस, सबसे पहला गैस, मृदा, जल के गुणवत्ता में ह्रास होने को प्रदूषण कहा जाता है। गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी। ओके गाइज, उसकी क्वालिटी में ह्रास मतलब होता है कमी। उसकी क्वालिटी में कमी होने को ही प्रदूषण कहा जाता है। जैसे कि जल में आप जो है एक गिलास स्वच्छ जल लीजिए, उसमें जो है एक मुट्ठी रेत डाल दीजिए, तो रेत डाल देंगे तो उस जल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। अब वो पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जल मतलब रेत घुल चुका है, मिट्टी घुल चुकी है, उसमें ढेर सारे जीवाणु भी घुल चुके होंगे, तो वो उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो गई। ह्रास यानी कि कमी हो गई। जब उसकी गुणवत्ता में कमी हो गई तो उसी को बोलते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण। ओके गाइज, तो मिट्टी में भी पॉल्यूशन होता है, यानी कि मृदा भी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, गैस प्रदूषण होता है, इन सब चीज़ों से रेडियोएक्टिव प्रदूषण होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। ओके गाइज, अब देखिए आप पॉल्यूशन की परिभाषा जान गए, यानी पॉल्यूशन की परिभाषा क्या होती है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमारे इस एटमॉस्फेयर यानी कि हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में गैस, मृदा, जल आदि के गुणों में ह्रास होना, आदि के अनुपात, एक निश्चित अनुपात के मतलब अनुपात में से ह्रास होना, यानी कि उसके गुणों का ह्रास होना ही प्रदूषण कहलाता है। ओके गाइज, तो अब देखिए प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रदूषण 7 प्रकार के होते हैं। पहला जल प्रदूषण, फिर दूसरा मृदा प्रदूषण, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण, पांचवा विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, और छठा हो गया परमाणु प्रदूषण, सत्ता हो गया जैविक प्रदूषण। ओके गाइज, तो इसके बारे में थोड़ा सब में पढ़ लेते हैं, उसके बाद सबको अलग अलग से इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो देखिए जो जल प्रदूषण होता है यानी कि वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी गड्ढे में जल इकट्ठा हो गया है, उसमें पन्नी पड़ी हो, कचरा पड़ा हो, उसमें कुछ और जाकर डाल दिया है, तो आरी बगल का कूड़ा करकट उसमें डाल दोगे तो उस पर सड़ेगा। जब उसमें सड़ेगा तो उसमें से निकलेगी मार्स गैस। मार्स गैस निकलेगी तो उस कचरा, कूड़ा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, फंगिसाइड, ये सब दवाएं, खाद, ये सब जब चीज़ें जल में पड़ेंगी तो उसकी जल की गुणवत्ता का ह्रास होगा। ह्रास होगा तो उसमें कमी आएगी और उसमें अधिक हानिकारक चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो हो गया जल प्रदूषण। जैसे किसी पोखर में अगर आप जो है हैंडपंप का पानी पीते होंगे, अगर आपका हैंडपंप का पानी हल्का सा लाल आ रहा है, मतलब हल्का ललछाऊं जिसको बोलते हैं, उस कलर का आ रहा है, तो उसमें क्या, उसमें वो भी प्रदूषित पानी है। आप देखते हैं अपने घर का पानी पीते हैं, कहीं और जाके पीते हैं तो आपको पानी में डिफरेंस लगता है। क्यों लगता है? पानी को कहीं का हल्का रहता है, कहीं का हल्का सा अजीब सा लगता है, कहीं का हल्का मीठा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें, तत्वों का प्रदूषित रहता है। वो जल एकदम स्वच्छ जल नहीं रहता है। ओके गाइज, जो हम हैंडपम्प का पानी पीते हैं वो भी एक प्रकार से उसमें भी इम्प्योरिटी मिली रहती है। वो स्वच्छ जल नहीं होता। स्वच्छ जल उसे बोलते हैं जो प्यूरीफाई करो, या तो अगर एकदम स्वच्छ जल चाहिए तो आप जो है आसनविद से जल को निकाल लो तो एकदम स्वच्छ जल मिलेगा आपको, सिर्फ H2O मिलेगा। ओके गाइस, आसनविद क्या होती है? दारू निकालने की ट्रिक। जैसे कि एक पात्र में रख दीजिए पानी और उसको उबालिए, उबालने से जो वाष्प बने उसको दूसरी पाइप से गुजार के दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लीजिए, उसको बोलते हैं आसनविद। ओके गाइज, तो ये हो गया जल प्रदूषण। आपने क्या पढ़ा? जल प्रदूषण थोड़े बार। और जो मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण यानी कि मृदा की गुणवत्ता में कमी आना। जैसे कि हम लोग खेती करते हैं, जो लोग किसानी खेती करते होंगे, वो लोग अगर जो है रासायनिक खादें ना डालें तो उसकी खेतों में फसल पैदा नहीं होगी। क्यों नहीं पैदा होगी? क्योंकि उनकी फसलों के मतलब कि उनकी ज़मीन की जो मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। ओके गाइज, तो अगर पहले देखा जाए, यानी कि जब ये सरकारी खादें नहीं चली थी, उससे पहले क्या होता था, सब ये जो है गोबर की खाद, ये सब चीज़ें डालते थे, केंचुआ चुआ डाल के सड़ा के जो है ये सब चीज़ें डालते थे, वर्मिंग कंपोस्ट, ये सब जो है गोबर की खादें डाल के फसल पैदा करते थे। फसल की गुणवत्ता एक नंबर की थी। अब जो है अब डालते हैं, रासायनिक डालते हैं। कोई भी ऐसी फसल नहीं होगी जिसमें रासायनिक खादें ना पड़ी हो, कोई भी ऐसी फसल नहीं होगी जिसमें दवा ना पड़े।
ये सब चीज़ें डालने के बाद में जो है जो अनाज भी उत्पन्न होगा उससे वो भी प्रदूषित रहेगा, वो उसमें भी दवा की मात्रा रहेगी, यूरिया की मात्रा रहेगी। अब तो जो है दूध, जानते हैं दूध, जो मिल्क, जो गायों का भैंसों का दूध होता है उसमें भी यूरिया की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा पाई जा रही है। क्यों पाई जा रही है? क्योंकि जो हमारे जानवरों को चारा खिलाया जा रहा है उसमें भी यूरिया का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये सब पॉल्यूशन किससे होता है? मृदा प्रदूषण से। देखिए गाइज, अगर आप जो है फसलों में ज़्यादा यूरिया, फंगिसाइड ये सब डालेंगे तो वो कुछ परसेंटेज उसका आके अनाज में मिलेगा। जब अनाज में मिलेगा, आप खाओगे तो आप भी बीमार होगे। ओके गाइज, तो जो है अगर आपको खुद खाना है और जो है मतलब खुद खाना हो या दूसरों को भी बेचना भी हो तो ऐसा करिए, आप जो है जो इन सब चीज़ों का जो है रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बंद कर दीजिए, कम से कम कीजिए। और जो है ज़्यादा हरित क्रांति, मतलब हरित क्रांति वाले अपनाइए। जो है गोबर की खाद डालिए, जो है ढांचा से नहीं बोआ दीजिए, उसको जोत के उसमें पानी लगा दीजिए, वो सड़ जाए तो हरित खाद बोलते हैं, ये सब कीजिए। ओके गाइज, तो इसकी जो है मृदा की गुणवत्ता बनी रहेगी अगर आप हरित खाद डालेंगे, यानी कि जो है ये गोबर की खाद डालेंगे और जुतवा डालेंगे तो मिट्टी फूली रहेगी, अंदर में सोख रहेगा, वो ऑक्सीजन उसमें बराबर से आ जा सकता है। ओके गाइस, तो ये हो गया। इसके बाद में होता है वायु प्रदूषण। अब देखिए, जो वायु प्रदूषण होता है ये कैसे होता है? जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो बाइक से जो है पीछे से सलांसर से जो धुआं निकलता है वो उसमें सिर्फ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो बहुत सारी ऐसी गैसें रहती हैं जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं। ओके गाइज, तो ऐसे देखिए कितने भी गाड़ियां चलती रहती हैं, तो ये सब जब धुआं निकल रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा? अगर आप फ्रिज चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ्रिज से जो है CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करती है? जो है ओजोन परत को छेद कर देती है। जब अगर वो ओजोन परत को छेद कर देगी तो वहाँ से जो क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगी। अब अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें जब हमारी स्किन पड़ेंगी तो हमारी स्किन को कैंसर कर देंगे। ओके गाइज, तो ये सब होता है। बाइक हो गया, CFC हो गया, भट्ठे हो गए, देश फैक्ट्रियाँ हो गई, कारखाने हो गए, ये सब चीज़ें से क्या निकलता है? वायु प्रदूषण होता है इन सब चीज़ों से। ओके गाइज, तो ये हो गया। इसके बाद में आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण उसे कहते हैं जैसे कि आप लोग शादी करते हैं, शादी में जो है DJ मंगवाते हैं, तो DJ मंगवा के आप क्या कर रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। ओके गाइज, तो ध्वनि प्रदूषण सेम टू सेम एग्जांपल आपको बढ़िया से मिला, DJ वाला। ओके गाइज, तो ये हो गया। अगर आप ज़्यादा कस के चिल्ला के बोलते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा लाउड स्पीकर में बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं ध्वनि प्रदूषण। ओके गाइज, इसके बाद में आता है विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। अब देखिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रदूषण ये कैसे होता है? देखिए, जो विद्युत चुंबकीय प्रदूषण होता है, जैसे कि हम लोग विद्युत अनावश्यक यूज करते हैं। ओके गाइज, अगर तो उससे भी कुछ रेडिएशन निकलती हैं, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। जैसे कि आप लोग एग्जांपल फॉर समझ लीजिए, हीटर चलाते होंगे, रूम हीटर या बल्ब जलाते हैं। जब बल्ब जलाते हैं या रूम हीटर चलाते हैं, जो उसमें जो है ये नाइक्रोम वायर लगा होता है। कौन सा वायर? नाइक्रोम वायर। अब यहाँ से जो है मेन पावर से जोड़ दिया जाता है, मेन सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। अब जब विद्युत इसमें गुजरेगी तो यहाँ पे हीट होगी, जब इसमें शॉर्टेज करेगा तो इससे कुछ ना कुछ विकिरण निकलेंगी, जो विकिरण निकलेंगी, ओके गाइज, जो विकिरण निकलेंगे उसी को बोला जाता है चुंबकीय प्रदूषण। ओके गाइज, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, यानी कि विद्युत के कारण चुंबकीय प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। अब देखिए, इसके बाद में क्या आता है? परमाणु प्रदूषण। अब ये जो परमाणु प्रदूषण होता है, इससे भी रेडिएशन निकलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं परमाणु बम, जो परमाणु बम होता है उससे प्रदूषण बहुत अधिकतर होता है। क्यों? क्योंकि जो है उसमें क्या चीज़ उपयोग की जाती है? यूरेनियम। ओके गाइज, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम एक ऐसा धातु है जो बहुत तेज रेडियो एक्टिव होता है। यानी कि सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? यूरेनियम, जो प्रयोग की जाती है परमाणु बम में। अब देखिए, परमाणु बम जब फटता है, मान लीजिए परमाणु बम कहीं पे गिरा, तो उसके आरी बगल के कुछ क्षेत्रों में जो है, जो उनके जो लोग रहते हैं, उनकी जो पीढ़ी आने वाली संतान होती है, कुछ किसी का पैर विकलांग रहेगा, किसी की आंख नहीं रहेगी, मतलब उनके जीन में परिवर्तन कर देता है ये परमाणु बम। ओके गाइज, तो जो इसके परमाणु बम के कारण जो उसके जीन में जाके घुस के उसकी परिवर्तन करता है, किसी के आंख नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के कान नहीं, ये सब चीज़ों की ह्रास हो जाती, कमी हो जाती, जीन में जाके उसके परिवर्तन कर देता है। तो जो परिवर्तन करता है, क्या चीज़ परिवर्तन करता है? उसकी जीन में घुस जाता है। क्या चीज़ परिवर्तन करता है? कौन सा चीज़ जो उसकी जीन में घुस जाता है? बस यही रेडिएशन।
ओके गाइज, जो चुंबकीय होता है वो रेडिएशन पे चलता है, तो जो रेडिएशन होता है वही होता है चुंबकीय प्रदूषण। तो कि यूरेनियम से निकला, परमाणु से निकला, तो इसको बोलते हैं परमाणु चुंबकीय प्रदूषण। ओके गाइज, अब इसके बाद में क्या होता है, जैविक प्रदूषण। अब ये जैविक प्रदूषण क्या होता है, जैव ईंधनों से प्रदूषण पर उत्पन्न होने वाला जैविक चुंबकीय प्रदूषण। जैसे कि हम लोग जो है बायोगैस बनाते हैं, इसको बोलते हैं जैविक चुंबकीय प्रदूषण। ओके गाइज, तो इसके बारे में पूरे इसका जो जल प्रदूषण का है एक पूरी लिस्ट है, इसका अलग से एक चैप्टर मतलब एक वीडियो बनेगा, उसमें आपको जो है जल के किन किन चीज़ों से प्रदूषण होता है, इसके उपाय क्या होते हैं, इसमें निदान क्या होता है, क्या क्या चीज़ों पे रोक लगाना चाहिए, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। मृदा वाले में भी अलग से वीडियो पढ़ेंगे, और जो है वायु जल मतलब कि वायु, विद्युत और परमाणु, ये सब चीज़ों पर अलग अलग पढ़ेंगे। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।